सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और बात करी कोरोना वायरस के, जेकरा लेकर पूरा देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। दरभंगा में से लॉकडाउन में अब काफी सुधार देखल जा रहा है। दिन में तो सड़क एकदम शांत रहते और इक्का दुक्का ही लोग सड़क पर नजर आवे छथि। देश भर में कोरोना वायरस के चलते चल रहा लॉकडाउन के स्थिति में लगातार सुधार बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में मरकज के जमावड़ा के कारण मरीजक संख्या में काफी वृद्धि देखल जा रहा है। मौत के आंकड़ा से बढ़ल जा रहा है। दरभंगा में सो लॉकडाउन के स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन कुछ जगह पर जहन 4 से 6 बजे तक कुछ छूट दिल जाए खरीदारी के लिए, ओहि में लोग सब काफी संख्या में सड़क पर निकल जाए। मात्र शहरी इलाका में होते, ग्रामीण इलाका में स्थिति बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, लेकिन शहरी इलाका में लोग एकरा कर्फ्यू के ढील समझ ले। कर्फ्यू में जना ढील हो ओहि हिसाब से लोग एक बेर सड़क पर आबि जाए। कतई उचित नहीं है। बहुत जरूरी हुए तखने सड़क पर निकलवाक चाही। ले लिए एवर बेगूसराय में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के पुष्टि डीएम द्वारा कल गेल हन। बेगूसराय जिला के एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होय के खबर सामने आयल हन। एकर पुष्टि डीएम अरविंद कुमार खुद मीडिया में केलन। डीएम बतौलन जे 29 मार्च के विदेश से आयल एक व्यक्ति के जांच सैंपल के लिए पटना भेजल गेल छल, जेकर रिपोर्ट पॉजिटिव निकलल अछि। ऐसे पहले जिला में एक भी पॉजिटिव के सामने नहीं आयल छल। फिलहाल जाहि व्यक्ति के पॉजिटिव पायल गेल हन, ओकर संपर्क में रहे वाला 18 लोग के क्वारंटाइन कयल गेल हन और उनकर सबके जांच सैंपल से पटना भेजल गेल हन। संगे डीएम अरविंद कुमार वर्मा जिला के लोग सबसे अपील करत कहलन जे एक जिम्मेदार नागरिक होय के नाते लॉकडाउन में अपन घर से 14 अप्रैल तक बिल्कुल नहीं निकलो। उसके आलोक में जो व्यक्ति विदेश से आए हुए हैं, हम लोग उसका सभी का सैंपल जांच के लिए पटना भेज रहे थे। तो 31 तारीख को जो सैंपल कुछ 29 भेजे थे, उनमें से एक व्यक्ति का पॉजिटिव आया है। हम लोगों को रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी करके 18 व्यक्ति चिन्हित किए हैं जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे। उन सभी लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनकी सैंपल लेके उसको जांच के लिए पटना भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो जिन व्यक्ति का पॉजिटिव आया था उनको भी हम लोगों ने पटना भेज दिया है। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और ये व्यक्ति को कोई सिम्टम नहीं था। लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, उनको सिम्टम नहीं आया था। और उस एरिया में जहाँ के हैं वहाँ पे हम लोग जो प्रावधान प्रोटोकॉल है, कंफर्म केस पाए जाने पर उस प्रावधान के अनुरूप हम लोग उसका सर्विलेंस स्टार्ट कर दिए हैं और उस एरिया को हम लोग उसको सिक्योरिटी में लिए हैं। वहाँ फोर्सेस का डिप्टेशन किया गया है और किसी को इससे बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोटोकॉल है, जो सरकारी कर्मी जो सभी हैं, वो जो उनका आवश्यक उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है किस तरीके सर्विलेंस करना है। आप सभी लोगों से अपील है कि इसमें सहयोग करेंगे। साथ ही साथ बेगूसराय जिला के सभी निवासियों से भी मेरी अपील है। मैं पुनः अपील करता हूं, सभी लोग जो सुझाव दिया जा रहा है कि क्वारंटाइन में रहें, उसका सभी निर्देशों का आप लोग अनुपालन करें। लॉकडाउन का जो निर्देश है उसके निर्देशों का अनुपालन करें। अगर कोई आवश्यक वस्तु आप खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उस नॉर्म पे उचित दूरी बनाते हुए अपने सामान का क्रय करेंगे और भीड़ भाड़ वाली किसी भी जगह पे आप लोग जाने से बचें। और जो व्यक्ति अभी रिसेंटली बाहर से आए हैं, सबको स्कूल में क्वारंटाइन में रखा गया है और उसमें कुछ जगह सूचना प्राप्त हो रही है, लोग रहते हैं रात में चुपके से निकल जाते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इस तरह की हरकत आप लोग नहीं करें। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 14 दिन का जो क्वारंटाइन का पीरियड है उसका अनुपालन करें। और साथ ही साथ हम लोग सभी स्कूलों में चौकीदार भी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इस तरह बाहर जाए, ताकि कोई व्यक्ति बाहर ना जा सके। दरभंगा के बेता स्थित HDFC बैंक में आवे वाला ग्राहक सब के गेट पर ही सैनिटाइज किया जाइत अछि। लहरियासराय के बेता स्थित HDFC ब्रांच में आवे वाला सब ग्राहक के गेट पर ही गार्ड द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। संगे संग बैंक के ब्रांच के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल से हो रखल जा रहा है। .32.154 देखिए सर आप लोग को बैंक में कौन तरह की व्यवस्था कल गेल हन, एकरा बारे में बतेलन ब्रांच के मैनेजर सचिन झा। ये हम सबों का अभी कर्तव्य होना चाहिए कि अपने आप को इस
महामारी से बचाएं। कोरोना वायरस जो आज पूरे विश्व में फैल चुका है, मैं चाहूँगा कि सबको विनती करूँगा कि बहुत ही विषम परिस्थिति में ही वो बैंक भी आएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोड पे अपना काम करें, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, पेजैप के थ्रू जो बैंक का ऐप है। साथ ही साथ मैं उन लोगों से यह आग्रह करूंगा कि अगर वो आते भी हैं बैंक में तो कम से कम मास्क लगा के आएँ। और हमने अपने इंट्रांस में हमारे सिक्योरिटी गार्ड लोग सभी को सैनिटाइजर से हाथ धुलवाते हैं, उसके बाद ही हम हमारे काउंटर पे आते हैं। और हमने ऐसा करके रखा है ब्रांच को कि कस्टमर और स्टाफ उनके बीच में दूरी, सोशल डिस्टेंस को हमने मेंटेन किया है, जो लगभग 3 फीट हम लोगों ने दिया है और उसको अच्छे से हम लोग पालन कर रहे हैं। ग्राहकों का कैसा सपोर्ट सर मिल रहा है आपको? क्योंकि नहीं, ग्राहक लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और वो क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक ही ब्रांच के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अपना काम करा करके, और मेरी मजबूरी को भी, अपनी मजबूरी को भी समझते हुए अभी वो इस लॉकडाउन में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। एमहर कोरोना वायरस के चलते चैती नवरात्रा बिल्कुल फीका चल रहा है। आई अष्टमी के दिन खोइच भरे वाली महिला सब के भीड़ बहुत कम देखल गेल। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते एहि बेर चैती नवरात्रा बिल्कुल फीका दिख रहा है। आई के दिन जहाँ की अष्टमी बीत रहा है, काफी संख्या में भीड़ रहे छल और खासकर महिला सब के खोइच भरे वाली महिला सब के काफी भीड़ रहे छल, लेकिन एहि बेर उनको सबके भीड़ बिल्कुल नगण्य दिख रहा है। लहरियासराय के शिवाजी चौक, जरा चट्टी चौक से कहल जाते और टेलीफोन एक्सचेंज के पास 2 जगह पूजा पंडाल के मुआयना कल गेल, जत स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण नजर पड़ल। माता के आवाहन और विसर्जन दोनों जे छै से उत्तम छै। जन कल्याण के लेल जे छै से माता के सिवा और कोनो विकल्पो नहीं छै। आ जतेक श्रद्धा से मौत के मुँह में रहैत जनता जनार्दन आ श्रद्धा से माता के लेल जे छै समर्पण भऽ कऽ खास कऽ कऽ माता बहिन लोकनि जे छै से खोइछा भरि रहल छथिन श्रद्धा से, और नियम के पालन करैत दूरी बना बना कऽ सबको दै छथिन और बड़ा श्रद्धा से जे छै विश्वास से जे छै से मैया के सेवा भऽ रहल छै। ई शिवाजी चौक पर में कि भव्य पूजा आयोजन कयल गेलै हन। हाँ, शिवाजी चौक पर तो विगत कई वर्षों भऽ रहल छै। ई परंपरा के राखऽ के लेल एकदम संक्षिप्त रूप से पूजा पाठ कऽ कऽ, लेकिन श्रद्धावान जे छथिन माता लोकनि ओ जे छै से खोइछ जाधरि नहि भरथिन तऽ पूजा पूर्ण नहीं मानल जाइ छै। मिथिला के परंपरा रहलै है तऽ ओ लऽ कऽ जे छै सब सिस्टम में सब गोटे अपन जे छै से अपन दायित्व के कर्तव्य के धर्म के निभा रहल छथिन। चैती नवरात्रा पर में तो संसारे में एहि तरहक विपदा आबि गेलै कि जे हमरा लोकनि करै छलहुँ हन ओहिमे दू आना कऽ रहल छी। सरकार के तरफ से व्यवस्था एहि तरहक छन जेकि ओ सब हमरा सबके देखभाल में छथि। पूजा के जे रहबाक चाही केवल विधान के अनुकूल पूजा कऽ रहल छी। लम्फा कोनो ने सब दुकान दौरी बंद छै। एहि लऽ कऽ हमरा लोकनि की सर्वसाधारण रूप में पूजा एहि बेर मैया के सिर्फ आराधना कऽ रहल छियनि और किछु नहि कऽ रहल छी। की शुभ नाम भेलै? हमर नाम भेलै योगानंद झा। जहाँ तक होता है हम लोग तो खुद ही बना के नहीं ना, हम सो कहाँ कहते हैं, वही तो
इस बार चैत्री दुर्गा पूजा 2020 का महात्म जो है माता के महिमा से कई सालों के बनस्पत इस साल अनंत गुना फलदायी है और इस महामारी के दरमियान माता ही एक आदि शक्ति हैं जो इस महामारी कोरोना का शांति कर सकती हैं और अपने भक्तों को, अपने भारत देश को, अपने राज्यों को सबको रक्षा कर सकती है। मेरी माता से यही प्रार्थना है, बारंबार विनती है कि इस महामारी का, करुणामयी महामारी का माता शमन करे, शांत करे, जिससे विश्व का कल्याण हो, सब में शांति हो, सब में सद्भावना हो, सब में प्रेम भरे। यही मेरी कामना है और माता से प्रार्थना है। आपका नाम और ये जगह कौन सा है? ये जगह है गंगा सागर चैती दुर्गा नवरात्रा पूजा समिति। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में पोखर में नहाय के क्रम में 2टा किशोर के दर्दनाक मौत भ गेल डूबला से। बेगूसराय जिला के बखरी सब पैघ खबर आबि रहल अछि। लॉकडाउन के दौरान दोपहर के वक्त तालाब में नहाय समय 2टा किशोर के डूबला से मौत भ गेल। बखरी नगर पंचायत वार्ड 6 स्थित इटवा चोर तालाब में नहा गेल 3 दोस्त में से 2 के डूबे के कारण मौत भ गेल। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक तीनों दोस्त एक ही मोहल्ला के छला। प्रत्यक्षदर्शी बतौलन जे 3 किशोर दोपहर के करीब 1:30 बजे नहाय के लेल इटवा चौर में एक तालाब में गेल छला। तखने अताउल्लाह साफी के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नबी गहरा पानी में चल गेल। जाय के बाद डूबऽ लागल। ओ युवक के बचावे के लेल युवक के मित्र मोहम्मद शमसुल के पुत्र मोहम्मद कमरुल सेहो पानी में कूद पड़ल और दुनू के डूबला से मौत भ गेलनि। तेसर दोस्त भागि कऽ ग्रामीण सबके एकर सूचना दिलनि, जाय के बाद ग्रामीणक भीड़ इकट्ठा भ गेल। ग्रामीण द्वारा गोताखोर के सहायता से दुनू शव के करीब 2 घंटा के मशक्कत के बाद निकालल गेल। दुनू किशोर के शव तालाब से निकलते ही मृतक के परिजन में कोहराम मचि गेल। पुलिस दुनू सबके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज देलक अछि और पूरा मोहल्ला में मातमी सन्नाटा पसरि गेल हन। पता केना चल रहा है? पता लोग कोई काल के ओकर कपड़ा पहचानला के पहचान नहीं देखी बच्चा और कपड़ा से पता लगले है।
क्या गुल्ली बोले हैं? कपड़े देखलक तो कपड़े से पता लगले तब लोग खोजलक। क्या गुल्ली बोले हैं? अब वो नहीं पता है, 2 गो निकलले है। 2 गो निकलले है। और बच्चा लोग नहा रहा था उसमें। कोई डूब रहा था, नबी आलम नाम लड़का, उसी के बचाने के चक्कर में भी डूब गया। कितने लोग डूबे? 2 लोग। सबको निकल गया? हाँ, 2 निकल गया। क्या उम्र हो रही होगी? एक का उम्र, इसका उम्र है लगभग 15 साल, उसका भी 15-16 साल का आसपास उसका भी है। सहरसा के 70 कटैया ब्लॉक में एक व्यक्ति पर फरसा से हमला कयल गेल। सहरसा जिला अंतर्गत 70 कटैया ब्लॉक के सिहोल गांव वार्ड नंबर 10 में ललन महतो के ऊपर फरसा से जानलेवा हमला कयल गेल। ई मामला तखन सामने आयल जखन ललन महतो आवेदन लऽ कऽ बिहरा थाना पहुंचल छलाह। आवेदन में साफ साफ लिखल है जे ललन महतो अपना घर पर बैसल छल, तखने अचानक प्रियवत सदा पिता बुधन सदा अपना हाथ में धारदार फरसा लऽ कऽ, कमलेश्वरी सदा पिता बुधन सदा अपना हाथ में फरसा लऽ कऽ, रामलाल सदा पिता कमलेश्वरी सदा अपना हाथ में लाठी लऽ कऽ और 3 अन्य लोग के साथ उनका पर हमला करलक, जाहिमे गंभीर रूप से घायल भऽ गेला। बिहरा थाना गेलिए सर, पैसा ला के अखन तक कोई कार्रवाई नहीं केलकै। इतना दिन भए गेलै कोई कार्रवाई नहीं, पैसा ला के पुलिस जे छै से गुम भए गेलै थाना में। आप दिए थे बिहरा थाना को पैसे? हम दिए थे पैसा बिहरा थाना में। दूसरा पार्टी भी दिया था पैसे? दूसरा पार्टी के नहीं बता सके छी सर। SCS न्यूज लॉकडाउन शुरू होते ही DMCH और ओकर आसपास रहे वाला लोग, भिखारी और अन्य के भ रहल भोजन के समस्या के खबर प्रमुखता से प्रसारित केने छल, जाहि के बाद कई संगठन आब सामने अयला हन। सबसे पहले एहिमे शुरुआत केलन प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सब, और ओहिके बाद बेता थाना परिसर में सेहो भंडारा के शुरुआत कयल गेल, और आब ब्रह्मर्षि समाज द्वारा एहि भंडारा के शुरुआत कयल गेल। वही बाहर से ले जाइएगा, तब उसको बढ़िया से पैकेट, आज बड़ा वाला नहीं मिला, इसलिए गीला सब्जी और कचौरी 2 पैकेट देना पड़ेगा। एक है दूर हट कर रहो, दूर हट कर रहो। दूरी पर रहिए। आओ लाइन में आओ, लाइन में आ जाओ। इधर चले चल। हाँ तो तुम अभी अपना गद्दार आदमी से रखो। आप आइए, आप आइए, लीजिए। दूरी पर रहिए, दूरी पर आइए भैया, थोड़ा सा दूरी पे हो जाइए। लेडीज भी है, खाली झूठ नहीं बोलना है। जो जरूरत है, जरूरत जितना है कम से कम माइन कर रखू। सरकार ऐसे कही रही, चिंता नहीं तिलक हाँ चलिए ना। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के बैनर के, दरभंगा जिला के बैनर के तहत हम लोग DMCH में जितने भी मरीज भर्ती हैं, मतलब पेशेंट भर्ती हैं, पेशेंट का खाना तो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है, लेकिन जो अटेंडेंट हैं उनको बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि सारा होटल सब कुछ बंद है। उनको अटेंडेंट को खाना के लिए आज दिनांक 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जितने भी अटेंडेंट हैं सबको सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में यहाँ पर खाना मुफ्त में दिया जाएगा। और अगर सरकार उसके बाद भी लॉकडाउन ज़रूरत पर आगे बढ़ाने का, तो फिर इस पर विचार करके हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में ये अनुभव हुआ कि जो लोग आउटडोर के पेशेंट आते हैं तो और उनको दवा लिख के भेज दिया जाता है, और उनके लिए खाने का कोई व्यवस्था न प्रशासन के तरफ से है, न स्वास्थ्य विभाग के तरफ से है।
तब ये विचार आया कि उन लोगों के लिए जो आते हैं और अपना इलाज करा के तुरंत लौट जाते हैं, उनके और उनके परिजनों के लिए ये भोजन का निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। कितने आदमी को खिलाया जाएगा? वो उनके ऊपर है जो वो कितने आते हैं, इसमें कहीं कोई सीमा वाली बात नहीं है। जितने आदमी आएगा सभी जी, DMCH के पेशेंट और उनके परिजन। कोरोना का महामारी फैला हुआ है, इसमें जो यहाँ स्थानीय DMCH जो है, जो उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें जो परिजन जो पेशेंट है उसके अटेंडेंट है, उनको भोजन की असुविधा की जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। तो हम लोग ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के द्वारा समय समय पर राष्ट्र सेवा के हित में अपना कार्य करते आ रहे हैं। तो इस समय अनुभव किए कि चूँकि आस पड़ोस का होटल वगैरह इस आपदा के घड़ी में बंद है, उनको विशेष रूप से भोजन की दिक्कत हो रही है। तो ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के बैनर तले सभी लोग का विचार हुआ कि उनको भोजन की व्यवस्था किया जाए, ताकि अभी के समय में जो आपदा की घड़ी में जो हम लोग से बन पड़े, अपने स्तर से उनको सहयोग करके इस भोजन की व्यवस्था हम लोग ने किया है। दरभंगा द्वारा इस आपदा की घड़ी में DMCH में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों जो ज़रूरतमंद है उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक जो भी ज़रूरतमंद यहाँ पहुँचेंगे DMCH से रिलेटेड उनके पीड़ित या परिजन, उन्हें निःशुल्क व्यवस्था के तहत यह भोजन करेंगे। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के सिमैसिंहपुर ग्राम में मुर्गा फार्म से आबि रहल बदबू के कारण लोग सब काफी हंगामा केलन, जाहि के बाद CO और थाना प्रभारी के स्थिति के संभालऽ पड़ल। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच मुर्गा के बिक्री सेहो काफी घटि गेल अछि, कियाक तऽ बर्ड फ्लू के कहीं कहीं शिकायत आयल भागलपुर में और किछु मामला पटना में सेहो देखल गेल। दरभंगा के बसहा गांव में सेहो किछु कौआ के मरे के खबर आयल, जाहि के बाद ओकर पोस्टमार्टम सेहो करवायल जा रहल अछि। एहि बीच लोग सब में डर सेहो शुरू भ गेल जे कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं फैल रहा अछि। एकरा देखैत मझौलिया पंचायत के सिमैसिंहपुर में वर्षों से चल रहल मुर्गा फार्म के लऽ लोग सब हंगामा शुरू कर दिलन, कियाक तऽ ओहिठाम रहे वाला लोग सब के कहब अछि जे मुर्गा फार्म के बदबू से ओहिठाम से गुजरनाइ तक मुश्किल भ गेल अछि। और एकर सत्यापन तखने भ गेल जखन CO ओहि स्थल पर पहुंचला तो वो पूरा ओहि स्थल के मुआयना नहीं कऽ सकलनि। वो अपन नाक के एना के ढाकि कऽ ओहिठाम गेला और केहुना 2-4 सेकेंड रहि कऽ वापस भागल पीछा चलि एला। और ओहिके बाद मुर्गी फार्म के संचालक हाजी कुद्दुस मियाँ के काफी फटकारलनि और चेतावनी दिलनि जे 1 दिन के अंदर में एहि फार्म के साफ सफाई भ जाए के चाही, नहीं तो कानूनी कार्रवाई कयल जाए। हम जो गया है बाजार के गया, आपका बेटा गया है, हम उनको बोल दिए हैं आज या शाम को नहीं दे। बात समझ गए? सुनिए इमहर साहब को करना समझ गए। बिजनेस करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप पैसा कर सब आदमी को नहीं करिएगा। आप लोग अपने हित में समझ गए ना बात, आप समझ गए। जो आपका इसमें कीटाणुनाशक होता है वो डालिए, ठीक है। तो लोग सुबह से यहाँ पर अड़े हुए थे कि कब प्रशासन आए उनको बताया यहाँ का समस्या। कह रहे हैं कि चिकन में जो कुछ बीमारी आ गया है जिसके वजह से बास भी आ रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि चिकन में बीमारी है। सर क्या कहना चाहते हैं इसके? नहीं, हम कह दिए हैं वो हो जाएगा, बोले हैं कि हम करवा देते हैं, जो उसका प्रॉपर जो साफ़ सफाई करना है करवा देंगे, बदबू नहीं आनी चाहिए या उनको इंश्योर करना है। एक बात और है सर, अफवाह जो फैलाया जा रहा है कि चिकन में बीमारी है, और ऐसे लोगों के लिए क्या आप ऐसा अफवाह नहीं है अभी इस तरह नहीं, मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, चाहे ऐसी कोई बात? तो अफवाह से तो सावधान रहना है भाई, किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाना है। जब इसके विभाग का अगर कोई इस तरह से बात नहीं होती है कि हाँ इसमें बीमारी है, तब तक अफवाह नहीं, अफवाह से तो बचना है। अफवाह फैलाकर हम दूसरे को उसको इतनी नहीं कर सकते। पोल्ट्री फार्म मालिक से क्या बात हुई सर आपकी? इनसे हम कहे हैं कि उसको साफ करवाइए, ऐसा साफ करवाइए इस तरह से कि अब महक नहीं आए। लोग जो चल रहा है रास्ते से न उनको बदबू आवे, न जो अगल बगल में रह रहा है उनको बदबू। इनका प्रॉपर साफ सफाई करवाना है, नहीं करवाएंगे तो फिर हम कल आते हैं, जो उचित कार्रवाई होगी हम कल कर देंगे। यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म है आपका 5-7-10 साल से, तो आप अंदर में जाते होंगे, क्या लग रहा है कोई ऐसा जो चिकन है उसमें कुछ बीमारी ऐसा? कोई बीमारी नहीं है, कोई घाव ऐसा कुछ? ऐसा अगर बीमारी होगा तो प्रशासन
खुद आकर करके इसको कहेगा कि बर्बाद कर दो। डॉक्टर आएगा, डॉक्टर चेक करेगा, किसी प्रकार का अगर यहाँ लोगों गड़बड़ी यहाँ लोगों को समस्या है जो बास आ रहा है, जो महक रहा है, तो उसके लिए मुर्गी तो तनी मनी महकता ही है। ये गांव के बीच में खोला गया, तो इसके लिए क्या करेंगे आप प्रशासन से? आपको इस प्रशासन से मैंने कहा कि जहाँ तक मेरा इसको सरकार का कानून है, सरकार का जो बोले हैं कि भाई डॉन लॉक किए हैं तो उस हिसाब से परहेज करना है, उसमें बदबू नहीं आवे। क्या नाम? जहाँ तक जहाँ व्यवस्था होगा उसका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाजी अब्दुल कुद्दूस है। पोल्ट्री फार्म का नाम क्या रखे हैं? हाजी अब्दुल कुद्दूस फार्म। कौन से जगह पे है? शिवसिंहपुर। लोग सबके आरोप अछि जे यदि एहिठाम कोनो भी आवाज उठायल जाइत अछि तो ओकरा सांप्रदायिक रंग दै के प्रयास कयल जाइत अछि और ओहि के कारण मामला दबि जाइत अछि। लेकिन आब जखन कि कोरोना वायरस के संक्रमण काफी बढ़ि चुकल अछि और दिल्ली में मरकज लगातार एहि वायरस के फैलावे के काम केलक अछि, जाहि के बाद लोग आब चुप रहे के मूड में बिल्कुल नहीं छथि और ई हंगामा भेल। हंगामा बढ़ल तो एहिठाम सीओ और थाना प्रभारी के खुद आबि कऽ मामला के शांत करऽ पड़ल। उम्मीद करै छी जे सीओ जे निर्देश दिला हन एक दिन में एहि फार्म के बिल्कुल साफ करे के, ओहि पर अमल हैत, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई भ सकैत अछि। मुस्लिम समाज यहाँ रहते हैं, इसी के दबाव में जो है यहाँ कोई बोलने नहीं देता है, जो मन होता है सो करता है और कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना चाहते हैं। तो इसमें धर्म की बात कहाँ से आ गई? आप धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे बदबू करता है तो सबको बदबू लगता है, लेकिन कोई बोलेगा तो इस पर में एक्शन हो जाएगा, धर्म से जुड़ा मामला हो जाएगा। प्रशासन से आश्वासन मिल गया ना आपको? हाँ, प्रशासन से आश्वासन मिला। प्रशासन आए थे, आप लोगों ने क्या कंप्लेन किया है? ये मुर्गा का खटाल खोले हुए है, मोहम्मद कुद्दूस का बेटा बहुत गंद करता है। 2-3 साल से उसको कहते कहते थक गए। जब खुला हुआ था तब आप कहाँ थे? गांव में थे, उसको बोला गया। समय में क्या बोला गया था? बोला गया था यहाँ मुर्गा खटाल मत खोलिए। 3 साल चल गया, अब उसके बाद आप लोग कंप्लेन हर एक साल बोलते हैं नहीं, उसके बाद प्रशासन में जाना पड़ा। 3 साल से कहते कहते थक गए, उसके बाद प्रशासन को जो है ना कहना पड़ा, बहुत गंद करता है। यहाँ पर रहना मतलब लोगों का मुश्किल बहुत है। दिक्कत है। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है आप लोग? जो कल तक देखिए, अगर साफ नहीं करता है तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ मुर्गा फार्म से आबि रहल बदबू के कारण लोग सब द्वारा कयल गेल हंगामा और ओहि के बाद सीओ द्वारा देल गेल निर्देश से जुड़ल ई खबर। उम्मीद करै छी जे जल्द से जल्द ई फार्म के मालिक द्वारा साफ कऽ देल जायत। कोनो नम्हर बात नहीं है, साफ सफाई कऽ के ओहिठाम चूना के छिड़काव, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव यदि कऽ देल जाइत अछि तो बिल्कुल स्थिति सामान्य भऽ जायत। बस अहाँ सब देखैत रहू SCS न्यूज और बिल्कुल सतर्क रहू, सावधान रहू। घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से हाथ धो, दूरी बनेने रहू। एक आदमी से दोसर आदमी के बीच कम से कम 5 फीट 6 फीट के दूरी रहबाक चाही। और काल्हि रामनवमी अछि, रामनवमी में एहि दूरी के ख्याल निश्चित रूप से राखब और अब कोशिश करब जे अपना घरे में पूजा करी। अब चले चले अहाँ सबके एहि पुलिसकर्मी के हौसला अफजाई से जुड़ल ई गीत के संग अहाँ सबके छोड़े जाइ छी और देखू जे आखिरकार पुलिसकर्मी कतेक मेहनत कऽ रहल छथि और लोग सब घर में रहै तै के लेल आब ओ गीत तक गाबि कऽ लोक सबके आगाह कऽ रहल छथि, सतर्क कऽ रहल छथि और अपील कऽ रहल छथि जे घरे में रहू, सुरक्षित रहू, बाहर निकलब तऽ किछु भऽ सकैत अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।